बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स उनके हवाले से आपको आगाह करना था। रात के 12 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली रही? तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार को एक दिन पहले उठाया गया। उनके हल्के के इंतखाबात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ना वो बाज़याब हुए तो पूरे इलेक्शन जो है वो मुलतवी करा दिए जाएंगे। CCPO रावलपिंडी को हुक्म दिया गया कि वो उम्मीदवार जो हैं वो जहां मर्जी से बाज़याब कराएं, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर मेरी अदालत में लाएं। ये पूरी प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ हुआ, जज साहब ने क्या अहकामात दिए, और तकरीबन 4 घंटे की इस तवील समात में बहुत सारी बातें हुई हैं, वो आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। साथ आपको ये भी बताऊंगा कि टर्न आउट इमरान खान साहब के हक में ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए पहले से इकदाम ऐसे लिए गए हैं जिसमें डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पैगाम इमरान खान साहब के नाम से जो फैलाया गया है, उसमें बाकायदा तौर पे हदायत इमरान खान साहब देते नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन का बायकॉट करें। ये फैलाने की वजह क्या है, किन लोगों के ज़रिए फैलाया गया है, क्यों फैलाया गया है, इस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ आपको एक और बड़ी खबर देंगे कि इमरान खान साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, किसको इमरान खान साहब ने अपना वोट दिया है। पोस्टल बैलेट्स के हवाले से जो इतलात हैं, मुख्तलिफ इतलात हैं वो आ रही हैं, वो भी हम आपके साथ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन काउंटर कर रही है उस डिस इन्फॉर्मेशन को जो बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है। इस टाइम यास्मीन राशिद, राजा बशारत के अकाउंट और दीगर अकाउंट्स से वीडियोस लगाई जा रही हैं जो कि आपको बता रही हैं कि इलेक्शन का बायकॉट किसी लीडर ने नहीं किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए नाज़रीन वीडियोस बनाई गई हैं जिसमें इमरान खान साहब की जो है वीडियो और ऑडियो आई है, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं क्योंकि एक तरफा ये इलेक्शन हमें नज़र आ रहा है, हमारी जमात के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। फिर इसकी इंडोर्समेंट के लिए राजा बशारत साहब जो हैं उनकी वीडियो एक आई है, और उस राजा बशारत साहब की वीडियो में भी यही पैगाम दिया जा रहा है कि हम इमरान खान साहब के फैसले की तायद करते हैं। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक वीडियो आई है जिसमें भी यही पैगाम दिया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, सॉफ्टवेयर के ज़रिए इनकी वॉइसेस को आप कह सकते हैं मैनिपुलेट करके, उनको एडिट करके ये वीडियोस बनाई गई हैं और ये आम लोगों को, एक सादे लोगों को गुमराह कर रही हैं। इस डिसइंफॉर्मेशन से एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल आखिरी हरबा इलेक्शन से पहले कि अगर आप किसी को मिसगाइड कर सकें, कुछ मासूम लोगों को, तो वो ये हरबा अपनाया गया। डिसइंफॉर्मेशन की ये कैंपेन लॉन्च की गई है। ये क्यों की गई है? ये बड़ा वाज़ेह है कि ये करने की वजूहात ये हैं कि जो टर्न आउट है उसका खौफ है। अगर टर्न आउट ज़्यादा हो जाता है, मैंने आपको जैसे अपनी वीडियो में बताया कि 3 से 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है धांधली के हवाले से। सबसे पहला फैक्टर टर्न आउट है। अगर टर्न आउट ज़्यादा होता है, पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वो देखते हैं कि लोगों का टर्न आउट क्या है, लोग कितनी बड़ी तादाद में निकल के आ रहे हैं, किसको वोट ज़्यादा पड़ रहा है, पोलिंग किस पोलिंग एजेंट के पास लोग ज़्यादा जा रहे हैं, तो उस हल्के में जो है उसके नताइज को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ पोलिंग एजेंट है। अगर पोलिंग एजेंट जो है वो तगड़ा है, मजबूत है, और पोलिंग एजेंट इधर से उधर नहीं होता और पूरे दिन नज़र जमाए रखता है और दूसरे पोलिंग एजेंट से भी राब्ते करता है, और ख़ुसूसन PMLN के मतलब उनका भी पोलिंग एजेंट होगा, तो दीगर जमातों के भी पोलिंग एजेंट होते हैं और वो वहाँ पे नज़र जमाए रखते हैं कि किसी एक जमात के हक़ में धांधली तो नहीं हो रही, तो वो भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ये पोलिंग एजेंट को ख़रीदने का मामला भी अक्सर सामने पेश आता है, प्रेशराइज करने का मामला, और जिस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पोलिंग एजेंट से कागजात भी छीने जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट जो है फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 वो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन करके देता है और वो फिर RO के ऑफिस जाके जमा होते हैं। तो फॉर्म 45 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कच्ची पेंसिल से ना बनाया गया रिजल्ट हो, किसी सादे पेपर पे ना बनाया गया रिजल्ट हो, पोलिंग एजेंट्स ने उसकी तस्दीक की हो, तो वो फॉर्म 45 का रिजल्ट जो है वो धांधली से रोकता है। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। अब टर्न आउट रोकने के लिए ये जो डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जिस तरह मैं अभी वीडियो आपसे बना के बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस टाइम वीडियो मैसेजिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वीडियो मैसेजिंग कर रहे हैं, आम लोग इस टाइम फैमिलीज़ में डिस्कस हो रहा है, TV पे डिस्कस हो रहा है कि आप वोट निकलें और अपने वोट
का हक जो है वो इस्तेमाल करें, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत पर गामजन करें। जितनी घुटन की फ़ज़ा है, इसका बदला लेने का दिन आ गया है। जिसने आपके राइट्स को जो है आप ये कह सकते हैं हैम्पर किया है, आपके हकूक़ को सुल्ब किया है, उनके खिलाफ जद्दोजहद का दिन आ चुका है। तो लोग मोटिवेट हो रहे हैं और लोगों की डिस्कशंस और लोगों का सोशल मीडिया पे रुझान ये बता रहा है कि अगर कल टर्नआउट ज़्यादा आता है तो कोई जो ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपेक्ट ना की हो हमारे पावरफुल कॉरिडोर्स ने, वो कोई अपसेट हो जाए तो वो उसको टैकल किस तरह से किया जाएगा। तो इसलिए ये एक डिस इन्फॉर्मेशन की जो कैंपेन है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंतखाबात से पहले वाली रात में लॉन्च करना, ये सरासर जो आप कह सकते हैं ना हाथ पैर फूल जाते हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन की तरफ हमें मामला जाता दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आप तक देनी थी। अपना वोट ज़रूर कास्ट करें, लोगों के साथ निकलें, अपनी फैमिली वालों को निकलें, ये आपका हक है और आपने अपना हक जो है वो अदा करना है अपनी ज़िम्मेदारी समझकर। इस पाकिस्तान को अगर बचाना है, इस पाकिस्तान के लिए निकलना है आपने, तो वोट ज़रूर अपना कास्ट कीजिएगा। ये मेरी बतौर सहाफ़ी, बतौर आपको इन्फॉर्म करते हैं, गाइड करते हैं, मामलात देख रहे होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे आपको मशवरा भी है कि आप लाजमी जो है अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं वो 12 बजे तक अदालत में बैठे रहे। 12 बजे तक क्यों बैठे रहे? तकरीबन 7:30-8 बजे ये केस शुरू हुआ था। PP 11 का ये केस है जिसमें जो है राजा नासिर साहब, जो कि राजा बशारत के भाई हैं, इनको अगवा किया गया एहलकारों की जानिब से। अब इनको उठा के ले गए, मुनासिब वर्ड यूज़ करना है यहाँ पर, कि उनको उठा के ले गए। उसकी फिर बाद जो है पुलिस ने कहा कि हमें तो नहीं मालूम ये कहाँ है। फिर वो हाई कोर्ट में पेटिशन आ गई। इंतखाबात की रात से कब, जब तमाम सियासी जमातें अपने प्लान फाइनलाइज कर रही हैं कि सुबह किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, तहरीक इंसाफ इस टाइम अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को छुड़वाने में मसरूफ़ है। तो हम ये देख सकते हैं कि प्री पोल रिगिंग को बिल्कुल आखिर रात तक लेके जाया गया है कि जब लोगों का जो हक है, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इतना गैर यकीनी हो जाए कि उनको अपनी पड़ जाए। वोटिंग या कंटेस्ट को तो बाद में देखेंगे। तो यही मामला PP 11 में हुआ है और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, ये सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त जज हैं। ये वो जज हैं जिन्होंने, आपको पता है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला दिया था, बड़ा दबंग फ़ैसला दिया था कि इंतखाबात लेट नहीं होने चाहिए, जो कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फिर उसको कल अदम करार दे दिया क्योंकि ये सिंगल बेंच की जानिब से फ़ैसला दिया गया था। अब उन्होंने एक और फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि CCP और रावलपिंडी को बुलाया जाए, आधे घंटे के अंदर जो PP 11 के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, राजा नासिर साहब, उनको बाज़याब कराया जाए। उन्होंने कहा कि इनको उठाया क्यों गया है? ये तो आपने इंतखाबात होने से पहले ही एक हल्के में इंतखाबात को मुतनाज़ा बना दिया है और ये छोटा मामला नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इशू बनेगा। मुतादिद दफ़ा वो स्टेट कौंसिल से ये कहते रहे ये इशू बनेगा। स्टेट कौंसिल ने अपने जो बयान है उसमें ये एक्सेप्ट किया कि उनको जो है वो मोरगा के करीब से उठाया गया है और जो इस टाइम वो किसकी कस्टडी में है ये उनको मालूम नहीं है। फिर SSP को बुलाया गया, SSP से CCP और रावलपिंडी से रब्ता करने का कहा गया, CCP और रावलपिंडी से रब्ता बहाल नहीं हुआ। फिर एक बंदे को साथ भेजा गया। जज साहब ने कहा आधे घंटे का वक्फा करते हैं, आपके पास मजीद वक्त है, 1 घंटे तक उन्हें ले आए। तकरीबन 7:30 बजे शुरू होने वाला ये केस, रात के 10 बजे इसकी दोबारा समाअत हुई, 10 बजे दोबारा समाअत हुई, 1 घंटे बाद फिर 11:30 बजे ये केस लगा और अभी तक एज ऑफ नाउ अभी तक की इतलात ये हैं कि इस केस में जो है खातिर खा कोई पेशरफ नहीं हुई। राजा नासिर साहब को लाया नहीं गया, लेकिन जज साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनको नहीं लाया जाता तो मैं इस हल्के के PP 11 के इंतखाबात को मुलतवी कर दूंगा और ये एक बहुत बड़ा इशू आगे बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम तक खुली है और इंतज़ार किया जा रहा है कि राजा नासिर साहब को जो हुक्काम है उनकी जानिब से पेश किया जाएगा।